राजस्थान में उम्र और टिकट ये एक बड़ा हॉट टॉपिक बन गया है। कितनी उम्र का आदमी चुनाव लड़ेगा? क्या खुद से बाहर हो जाएंगे या दावेदारी दिखाएंगे कई ऐसे लोग भी जो बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए हैं? इन टॉपिक्स पर अलग से बहस देखने को मिल रही है आजकल। राजस्थान में होने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में उम्र और टिकट पर अलग से कश्मकश है। दावेदारों के टिकट के लिए दौड़ अलग से लग रही है। दोनों पार्टियों की ओर से युवाओं को आगे बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि कौन से ऐसे वरिष्ठ नेता सामने आएंगे जो युवाओं के लिए अपनी सीट छोड़ देंगे। इससे पार्टी की रणनीति पर भी क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बहुत समझने जैसा है। समझने जैसा इसलिए है क्योंकि दो धड़े हैं कांग्रेस में। कांग्रेस के ये दो धड़े, एक युवा धड़ा यानी सचिन पायलट का धड़ा और एक बुजुर्ग धड़ा जो अशोक गहलोत का धड़ा है। अशोक गहलोत खुद 70 पार के हैं। अब 70 पार के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए की बहस शुरू हो गई है। बेशक एक दो विधायक अपने टिकट छोड़ते हैं, कुछ लड़ने के लिए बात कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप समझ रहे हैं ना लड़ाई कहाँ जा रही है। सीधे सीधे पायलट खेमे की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि भैया आप कुर्सी छोड़ो 70 से ऊपर वाले, यानी कौन? अशोक गहलोत। खैर, इशारों में लड़ाई है। राजस्थान में आने वाला विधानसभा चुनाव काफी मायनों में अहम है। कांग्रेस की ओर से एक बदलाव ने अलग ही चर्चाओं को हवा दे दी है। प्रभारी रंधावा कह चुके कि चुनाव से पहले कई वरिष्ठ नेताओं को खुद ही कुर्सी का मोह त्याग देना चाहिए। इसमें कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो युवाओं को मौका देती है और उसके बाद से इसका असर देखने को मिलता है। गहलोत खेमे के कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और साथ ही साथ गहलोत की खिलाफत करने वाले पायलट खेमे के समर्थक विधायकों ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन 3 वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों में पहले नेता भरत सिंह कुंदनपुर हैं, दूसरे हेमाराम चौधरी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी के सीनियर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं, घोषणा कर दी। राजस्थान कांग्रेस की सियासत में इस खास बदलाव से कुछ नया होने के भी संकेत मिल रहे हैं। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा जैसे सवालों के बीच खबरें ये भी हैं कि 70+ उम्र वाले कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है और कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने की बात की है। उनमें अशोक गहलोत के 2 करीबी नेताओं के नाम आगे हैं और वो हैं बीकानेर पश्चिम के विधायक बीडी कल्ला जो 73 साल के हैं और दूसरे दूध के विधायक परसराम मोरदिया और उनकी उम्र भी 73 साल है। देखिए, ये वो आयु वर्ग है जिसमें अब अशोक गहलोत भी आते हैं। तो ये लोग, इन लोगों की दावेदारी रहेगी या फिर दबाव बनेगा तो अशोक गहलोत पे भी बनेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री आपका 70 पार का है और दूसरी तरफ आप बुजुर्गों को चुनाव नहीं लड़ने की बात कह रहे हैं। एक तरफ आपके पास एक युवा चेहरा है सचिन पायलट की तरह, सचिन पायलट की पूरी टीम भी उनकी तरह युवा दिखाई पड़ती है, तो इनकी दावेदारी बढ़ जाती है। ये बड़ा दिलचस्प माहौल हो गया है अभी राजस्थान में। ऐसे में युवाओं को तरजीह मिलने पर आधे से ज़्यादा मौजूदा विधायकों पर टिकट कटने वाला ये बदलाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि युवाओं के मुकाबले कद्दावर नेता मैदान में नहीं होंगे तो इसका पार्टी की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। आपको याद होगा, राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ने पिछले साल उदयपुर के चिंतन शिविर में संकल्प लिया था कि पार्टी में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएंगे। सत्ता और संगठन दोनों में ही 50 साल से कम उम्र के 50% लोग होंगे। राहुल के बाद ही बीते दिनों कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कह दिया कि बड़ी उम्र के नेताओं को टिकट का मोह छोड़ देना चाहिए। हालांकि राजनीति में कट ऑफ एज नहीं हो सकती। कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत, स्पीकर सीपी जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री परसादी लाल मीणा, हेमाराम चौधरी, मंत्री बीडी कल्ला, सुखराम बिश्नोई, ब्रजेंद्र ओला, उदय लाल आंजना हैं जो 70+ उम्र वाले हैं। इनका क्या होगा? इसी के साथ सचिन पायलट समर्थक विधायक और 72 साल के पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिन्होंने 2020 में पायलट के साथ गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत की थी। वो चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं और इसके लिए उनका कहना है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस में युवा आगे आए। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा था कि बुजुर्ग नेताओं को चुनाव न लड़ने के लिए ऐलान खुद ही कर देना चाहिए। ऐसे में मैंने सोचा कि विधानसभा चुनाव होने में समय कम बाकी है, सही समय पर चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया जाए, ये शेखावत ने कहा। अब समय आ गया है कि राजनीति में भी उम्र की सीमा तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आखिरी सांस तक कोई राजनीति करता रहे और युवाओं को राजनीति करने का मौका नहीं मिले। आप समझ रहे हैं ना इशारा कहाँ है? इशारा अशोक गहलोत की तरफ है। खासकर कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर जोर दिया जा रहा है और जो पायलट समर्थक विधायक हैं वो कह रहे हैं कि मेरे से पहले भी कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व मंत्री भरत सिंह और अमीन खान चुनाव न लड़ने की बात कह चुके हैं। राजस्थान में युवा और अनुभवी नेताओं के बीच प्रदेश में आपसी खींचतान देखी जा रही है। एक और युवा तुर्क सचिन पायलट खेमा ताल ठोक रहा है तो दूसरी ओर सबसे अनुभवी सीएम गहलोत के समर्थक हैं।
इसी बीच गहलोत के 2 करीबी नेताओं ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी यहां से कहा जा रहा हम तो लड़ेंगे। 73 साल के बीकानेर पश्चिम के विधायक बीडी कल्ला और धोद के विधायक परसराम मोरदिया, इन सब के बीच बीकानेर पश्चिम से विधायक बीडी कल्ला का कहना है कि वो तो चुनाव लड़ेंगे, मेरी सीट पर कोई नौजवान दावेदार नहीं है, कांग्रेस क्या बीजेपी में भी नहीं है, मैदान एकदम खाली है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवा कांग्रेस के नेताओं को संदेश दिया है कि एक तरह से प्रदेश प्रभारी के बयान की अगली कड़ी इसको माना जा रहा है। गहलोत ने कहा कि सीनियर नेता भले ही अपनी सीट न छोड़ें, लेकिन युवा पूरे जोर शोर से अपनी दावेदारी जताएं, इसका उन्हें फायदा मिलेगा। विधानसभा चुनाव के लिए युवाओं को आगे बढ़ाना दरअसल सीएम गहलोत की रणनीतिक पहल मानी जा रही है, लेकिन खुद उन पर अब पायलट खेमे की तरफ से एक तरीके से इशारों में वार हो रहा है। उनके द्वारा प्रस्तावित युवा विधायकों के जीत कर आने और पार्टी को बहुमत मिलने से उनके फिर सीएम बनने के अवसर हैं, ऐसा गहलोत को लगता है। लिहाजा ऐसे में माना जा सकता है कि चुनाव से पहले एक बार फिर टिकट को लेकर सियासी भागदौड़ देखने को मिल सकती है। राजस्थान में 2 बड़ी बातें हैं। पहला तो ये कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दूसरा ये कि कांग्रेस को अपनी अंदरूनी उठापटक को पूरी तरह से थामना है। हालांकि पायलट गहलोत ने सामने आकर कह दिया मिलकर चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय नेतृत्व भी यही बात बार बार कह रहा है। अब इन दोनों चीज़ों को जोड़कर देखें तो आगामी चुनाव से पहले टिकटों का वितरण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें पायलट की क्या भूमिका रहेगी, गहलोत की क्या भूमिका रहेगी, दोनों के समर्थकों को कितने टिकट मिलते हैं, बहुत महत्व की बात है। सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले कांग्रेस क्या अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ये जो खबर है इसकी सुगबुगाहट इसलिए तेज है क्योंकि कांग्रेस को यदि ये सारी चीज़ें थामना है, इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों को देखना है, तो उसे अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करनी होगी ताकि बगावत हो या बाकी चीज़ें हों, इनका डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसको समय मिल पाए। सीएम गहलोत ने क्यों चुनाव से 2 महीने पहले टिकट बांटने की इच्छा जताई है, ये भी समझने जैसी बात है। आपको बता दें कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2 महीने पहले ही उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है। चाहे दिल्ली हो या पंजाब, पार्टी हर जगह पर चुनाव घोषित होने से 2 महीने पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर देती है। अब गहलोत इसी रणनीति पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी राजस्थान की सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ सरकार जहां महंगाई राहत कैंप लगाकर मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी इस बार चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने की सोच रख रही है। पार्टी की इस योजना को हवा सीएम अशोक गहलोत के उस बयान से मिली है जो उन्होंने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में दिया था। गहलोत ने साफ कहा था कि दिल्ली में लंबी बैठकों का सिस्टम बंद होना चाहिए, 2 महीने पहले टिकट फाइनल कर दें, जिसे टिकट मिलना है उसे इशारा कर दें, वो लोग काम में लग जाएं। हमने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी कहा है 2 महीने पहले टिकट तय हो जाए। ये एक बहुत बड़ी रणनीति दिखाई देती है और गहलोत भी नहीं चाहते हैं कि एंड टाइम पर उन्हें कोई सरप्राइज दिया जाए, ऐसा लग रहा है। राजस्थान में राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा एन मौके पर ही करती हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस में नई पहल की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि आखिर सीएम गहलोत क्यों चाहते हैं कि चुनाव से 2 माह पहले टिकट तय हो जाए। क्या इतनी जल्दी टिकट घोषित होने से कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत सकती है, रिपीट कर सकती है, जिसका दावा अशोक गहलोत बार बार कर रहे हैं? क्या पहले उम्मीदवार घोषित करने से टिकट से वंचित दावेदारों से बगावत का खतरा नहीं रहेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। कर्नाटक के सफल दांव को राजस्थान में भुनाने की दरअसल तैयारी चल रही है। राजस्थान कांग्रेस के एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस ने हाल ही में कर्नाटक में इसी फॉर्मूले पर काम किया था। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अगले महीने ही आपको पहली लिस्ट तो कम से कम देखने को मिल जाए और ये इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है। तो ये कर्नाटक का फॉर्मूला है। कांग्रेस ने चुनाव से करीब 1.5 माह पहले ही अपने ज्यादातर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। उम्मीदवारों की पहली और दूसरी सूची तो कांग्रेस ने चुनाव घोषणा होने से पहले ही जारी कर दी थी। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना था, जबकि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची 17 मार्च को दिल्ली से मंजूर करवा ली थी या मंजूरी मिल गई थी, जबकि भाजपा को टिकट घोषित करने में देरी करने के कारण नुकसान हुआ, यह भी कहा जाता है। हालांकि जब नतीजे आते थे तो तमाम एनालिसिस सामने आती हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को तो यही लगता है कि जल्दी टिकट दे देना या उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देना, उनको काम करने का मौका मिल जाता, अपने क्षेत्र में ज़्यादा काम कर पाते हैं, जिसको बागी होना है वो बागी हो जाता है, डैमेज कंट्रोल करने का समय मिल जाता है। बहुत सारे पहलू हैं इसके, लेकिन यही चीज़ें ऐन चुनाव के पहले होती हैं तो खासी दिक्कत हो जाती है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों को क्षेत्र में काम करने का भरपूर समय दिया, पहले ही उनके नामों की घोषणा करके कर्नाटक में किया और यही मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो सकता है। पहले दिन से ही कांग्रेस चुनाव प्रचार में भाजपा से आगे निकल गई थी कर्नाटक में, यह भी गौर करने वाली बात है। आइए हम आपको बताते हैं चुनाव से पहले क्यों एजेंडा सेट कर रहे हैं गहलोत। ये वाला
कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार इस बार वो हर तरकीब अपना रही है जो उन्हें रिपीट करवा सके, दोबारा जीत दिलवा सके। वो अपने भाषणों में बार बार ये कह रहे हैं कि महंगाई राहत कैंपों का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। इससे वो न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि विरोधियों और विरोधियों के साथ साथ जनता के बीच एक एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी कर सकती है। ऐसे में सीएम का मानना है कि अगर चुनाव के कुछ माह पहले टिकट घोषित हो जाते हैं तो कांग्रेस उम्मीदवार को क्षेत्र में प्रचार करने का न सिर्फ ज्यादा समय मिलेगा, बल्कि अगर कोई नेता टिकट नहीं मिलने का विरोध भी करता है तो उसे भी बनाया जा सकता है डैमेज कंट्रोल। क्योंकि कई राज्यों में देखने में आया है कि टिकट घोषित होने के बाद बगावत के हालात को रोकने में कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है, जिससे पार्टी को चुनाव में नुकसान होता है। पिछले चुनाव में भी कई सीटों पर विरोध हुआ था। आप देखिए, कर्नाटक का ही उदाहरण लें तो कई बड़े बड़े चेहरे, जगदीश शेट्टार जैसे, लक्ष्मण सावदी जैसे बड़े चेहरे जो है वो बीजेपी से टूटकर कांग्रेस में चले गए थे, क्योंकि एन मौके पर यह बगावत हुई थी, इसलिए इसका असर भी बहुत ज्यादा रहता है लोगों में, और मान मनोबल का दौर भी उस समय पर करना पड़ता है। तो लोगों में जो इम्पैक्ट जाता है, वोटर्स में जो इम्पैक्ट जाता है, वो बहुत ताज़ा रह जाता है। अगर बगावत झेलनी भी है तो 2 महीने 3 महीने पहले झेल लो, तो उससे ये होता है कि आप डैमेज कंट्रोल करने में या एक नया मैसेज देने में कामयाब हो सकते हैं। ये रणनीति कारगर भी दिखाई पड़ती है। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश में कितनी चलेगी कहना मुश्किल है। गहलोत का मानना है कि अगर चुनाव से 2 माह पहले टिकट घोषित कर दिए जाते हैं तो कांग्रेस उम्मीदवारों को फील्ड में प्रचार करने का भी मौका मिल जाएगा। साथ ही इस दौरान अगर टिकट घोषणा के बाद कहीं कोई बगावती तेवर उठते हैं तो समय रहते हैं उनको भी साधा जा सकेगा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पिछले चुनाव से सबक ले रही है कांग्रेस? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने आखिरी वक्त पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। यही नहीं, कुछ सीटों पर तो पार्टी ने नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। इससे पार्टी को कुछ सीटों पर बहुत नुकसान हुआ था। चुनाव से 15 से 20 दिन पहले अगर नाम घोषित किए जाते हैं तो उम्मीदवार अपने चुनाव अभियान को अच्छी तरह से गति नहीं दे पाते। प्रत्याशियों को 2 माह का समय मिलेगा तो वो पूरी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। बूथ स्तर पर चुनावी बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। सबसे ज्यादा फायदा यह होगा कि उम्मीदवार अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बार बार जा पाएंगे। पिछली बार पहली सूची के 152 उम्मीदवारों में से 70 को हार मिली थी। पिछले चुनाव में गहलोत पायलट में टिकट बंटवारे में काफी खींचतान देखने को मिली थी और उम्मीदवार घोषित करने में कांग्रेस को देरी हो गई थी। पहली सूची में 152 उम्मीदवार घोषित किए गए थे, लेकिन उनमें से 70 सीटों पर कांग्रेस हार गई थी। हार वाली सीटों में से कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां कांग्रेस के नेताओं ने ही बगावत करके पार्टी को हरा दिया, जबकि दूसरी लिस्ट के 32 उम्मीदवारों में से 16 हारे थे। यह लिस्ट नामांकन के आखिरी तारीख के 2 दिन पहले आई थी, जबकि तीसरी सूची नामांकन से 1 दिन पहले आई थी। इनमें 18 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। सीएम गहलोत ने कहा था कि सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट मिलना चाहिए। हालांकि ये समीकरण जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है और गहलोत ने यह बयान राजस्थान में भी दिया है। गहलोत ने अपने एक बयान में कहा था कि जहां तक चुनाव में टिकटों की बात है तो राहुल गांधी ने भी तय किया है कि 50 की उम्र से जो कम कार्यकर्ता होंगे उनको मौका ज्यादा दिया जाएगा। यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भी 50 से कम उम्र के हैं। अगर चुनाव में जीतना है तो सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट मिलना चाहिए। चुनाव से पहले जब हाईकमान की मीटिंग होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बंदे हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार कोशिश होनी चाहिए कि जिन लोगों को भी टिकट मिलना है वो 2 महीने पहले ही तय हो जाए। इस बारे में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी उन्होंने कहा है। ऐसी बात अशोक गहलोत ने कही। फीडबैक के आधार पर जो भी नाम सामने आ रहा है उसको पहले ही तय कर लिया जाना चाहिए। सर्वे भी पहले ही हो जाना चाहिए। चुनाव के समय टिकट के लिए दिल्ली की सड़कों पर जो घूमना पड़ता है उससे नेता और कार्यकर्ता थक जाते हैं। फिर टिकट मिलता है तो थका हुआ नेता क्या काम करेगा। ये रणनीति जो है बहुत कारगर भी दिखाई पड़ती है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आला कमान इस पर क्या विचार करता है। क्या कर्नाटक की तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत जल्द आपको कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची देखने को मिलेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।